नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इससे पहले यदि आपने फूड इंस्पेक्टर से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित MCQ क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। बी, इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है। सी, यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो उपर्युक्त तीनों कथन हैं ये तीनों कथन सही हैं। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जा सकता है। ए, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल। बी, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान। सी, प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। या फिर डी, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल। इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल हैं ए, चावल। बी, गेहूं एवं आटा। सी, मोटे अनाज। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या आशा है। ए, संपूर्ण मकान सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। बी, जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। सी, दीवारें सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। निम्न में से किन्हें रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। ए, अंत्योदय परिवार। बी, सामान्य परिवार। सी, प्राथमिकता परिवार। या फिर डी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषण आहार सहायता का उल्लेख किस धारा में किया गया है। धारा 4, धारा 5 या धारा 6 या फिर धारा 8। राइट आंसर होगा धारा 4। गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषण आहार सहायता से संबंध में सही नहीं है। ए, गर्भावस्था में बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन। बी, गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी में निःशुल्क भोजन। सी, मातृत्व लाभ योजना के अधीन शर्तों के अनुसार दिया जाता है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो कथन है वह गलत है। बच्चों के लिए पोषण आहार सहायता संबंधी उपबंध किस धारा में है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 8। राइट आंसर हो जाएगा धारा 5। छात्रावासों और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषण आहार सहायता का उपबंध किस धारा में है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 8। राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। विशेष समूह में शामिल नहीं होते निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनमें से कोई नहीं। आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 4 माह, 5 माह, 3 माह, 7 माह। आंसर है सी, 3 माह। आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषण आहार सहायता का उल्लेख किस धारा में है। धारा 9, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 8। आंसर है धारा 9। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर नोडल अधिकारी। राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख है धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 6 में या फिर धारा 8 में। राइट आंसर होगा धारा 10 में। भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व होता है। ए, जिला कलेक्टर। बी, राज्य सरकार। सी, स्थानीय निकाय या फिर डी, नोडल अधिकारी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायित्व पूछ रहा है।
पिछले क्वेश्चन में मार्गदर्शिका पूछा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय निकाय। भूख से तत्काल राहत के संबंध में सही है। ए, पहचान किए गए व्यक्तियों को 6 माह तक 2 समय का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। बी, अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो प्रदान की जाएगी। सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते। ए, भूमिहीन कृषि मजदूरों को समस्त परिवार। बी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकांकी महिला है। सी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। डी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते। ए, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य। बी, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विष मुक्त बंधुआ मजदूर हैं। सी, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार। डी, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं। स्थानीय निकायों की भूमिका के संबंध में सही नहीं है। ए, पात्र परिवारों की पहचान। बी, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना। सी, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। डी, उचित मूल्य के दुकानों की निगरानी करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। निगरानी समितियों की कितनी संख्याएं होती है? 3, 5, 8 या फिर 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जिला कलेक्टर को या फिर नोडल अधिकारी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 20 में, धारा 19 में, धारा 23 में या फिर धारा 22 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 19 में। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता है जिला कलेक्टर को, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी को? राइट आंसर होगा जिला कलेक्टर को। अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं होते हैं। ए, ऐसे परिवार जिनमें आयकर दाता हो। बी, अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारक परिवार। सी, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। अधिनियम की किस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने का उल्लेख है? धारा 27, धारा 19, धारा 23 या फिर धारा 22? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 27। अधिनियम की इस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने की शक्ति किसे प्रदान है? राज्य सरकार को, जिला कलेक्टर को, नोडल अधिकारी को या फिर केंद्र सरकार को? इसका राइट आंसर है ए, राज्य सरकार को। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकट का उपबंध किस धारा में है? धारा 27, धारा 19, धारा 23 या धारा 22? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 22। निगरानी समितियों के संबंध में सही नहीं है। ए, राज्य स्तर पर। बी, केंद्र स्तर पर। सी, जिला स्तर पर। डी, विकास खंड स्तर पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय स्तर पर। निगरानी समिति के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर डी, महिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्य पिछड़ा वर्ग। निगरानी समिति के प्रमुख कार्य हैं। ए, कठिनाइयों का निराकरण। बी, सभी योजनाओं को क्रियान्वयन का परीक्षण करना। सी, नियम बनाने की शक्ति या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना। निगरानी समिति के प्रमुख कार्य नहीं हैं। ए,
अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना। बी, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर परीक्षण करना। सी, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त तीनों इसके प्रमुख कार्य हैं। विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड को बने रहने का उल्लेख किस धारा में है? धारा 27, धारा 19, धारा 31 या फिर धारा 22? राइट आंसर होगा धारा 31। नगरीय समिति के सदस्य में शामिल होंगे स्थानीय प्राधिकारी, बी, अनुसूचित जाति व जनजाति, सी, महिला वर्ग या डी, उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अधिनियम की किस धारा में पात्रता प्रदान करने की कार्यवाही का विनिमय का उल्लेख है? धारा 27, धारा 19, धारा 25 या फिर धारा 22? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 25। इस अधिनियम के अधीन अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? जिला कलेक्टर को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या फिर नोडल अधिकारी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार को। एकल निराश्रित राशन कार्ड धारियों को प्रति माह अनाज मिलता है 10 किलो, 35 किलो, 40 किलो या फिर 20 किलो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलो। निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को प्रति माह अनाज मिलता है 20 किलो, 35 किलो, 40 किलो या फिर 10 किलो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलो। एक सदस्यीय सामान्य राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलेगा 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो या फिर 35 किलो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलो। एक से अधिक सदस्यीय सामान्य राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलेगा 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो या फिर 35 किलो? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 किलो। अधिनियम की किस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा के दायित्व का उल्लेख किया गया है? धारा 33, धारा 19, धारा 25 या फिर धारा 22? राइट आंसर इज धारा 33। अधिनियम की इस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व किसे प्राप्त है? जिला कलेक्टर को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को या फिर नोडल अधिकारी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार को। निगरानी समितियों के कार्य है। ए, पीडीएस के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार, बी, सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण, सी, सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों की पहचान या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा बी, सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण। निगरानी समितियों के कार्य है। ए, सरकार द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन, बी, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, सी, सीमांत एवं लघु कृषक परिवार की पहचान या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 16, 14 या फिर 17? राइट आंसर है इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं। इस अधिनियम में धाराओं की संख्या कितनी है? 36, 35, 38 या फिर 34? राइट आंसर है इस अधिनियम में कुल 36 धाराएं हैं। यह अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ था? ए, 31 दिसंबर 2013, बी, 22 दिसंबर 2012, सी, 22 दिसंबर 2014 या फिर डी, 24 दिसंबर 2013? राइट आंसर है बी, 22 दिसंबर 2012। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका राइट आंसर है ए, छत्तीसगढ़। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।